नमस्ते। आज मैं आपको एसएससी द्वारा 19/8/2012 का पेपर है, पुराना पेपर, इसको सॉल्व कराता हूँ। इसका पार्ट बी है, सामान्य जानकारी। प्रश्न नंबर 51 इसका, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? तो इसका ऑप्शन है संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, बी है भारतीय निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है, अगला ऑप्शन है सी जी हाँ चुनाव किया जा सकता है, अगला डी है जी नहीं चुनाव करना संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जी हाँ चुनाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो इसका ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। जॉन लॉरेंस 1863 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था, जिसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसमें ऑप्शन आएगा सर सिरिल रैडक्लिफ, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो 53 में है प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं तथा सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा का इसका आंसर। अगला है उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक या अभिभावक है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के रिट्स जारी करने का अधिकार होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? मूल अधिकार, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? यानी कि असदस्य है लेकिन वो भारतीय कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो 55 में क्या आएगा इसका? देखिए 55 में भारत का महान्यायवादी संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उसकी समिति में बोल सकता है, परंतु उसे मताधिकार प्राप्त नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, महान्यायवादी, ये महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन 56 में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनवी ने। भारतीय संविधान में कब किया था इसने? महमूद गजनवी में किया था। ऑप्शन इसका सी होगा। अगला है 57 सेंट्रल बैंक द्वारा ऋणाधारों या जमानतों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है? खुला बाजार कार्रवाई, ऑप्शन ए। अगला है कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? मांग और संयुक्त मांग के हैं ये, बी ऑप्शन सही है। अगला है 59 बफर स्टॉक कार्रवाइयाँ किसके द्वारा की जाती हैं? भारतीय खाद्य नियम, ये होगा इसमें ऑप्शन। अगला है 60 नंबर वितरण का सीमांत उत्पादित सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के किसी घटक की कीमत इस पर निर्भर करती है। इसमें ऑप्शन सीमांत उत्पादिता, ये ऑप्शन सही है इसमें। 61 भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है या किया गया?
तो 61 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत समाहित किया गया था। तो क्या आएगा इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो 62 में है इसका 62 में ऑप्शन नंबर ये है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और बी है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अगला ऑप्शन देखिए, सी है, लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। तो ऑप्शन यही सही है आपका, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। 63 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान इसके द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो कौन सा है कि नर्मदा नदी, ये ऑप्शन ठीक है इसका। अगला है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस पहाड़ी प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? शाखी, जयंतिया, मिजो, गारो, खासी, ये खासी में होती है, ये ऑप्शन सही है। आंतर ज्वर यानी टाइफाइड किसके द्वारा होता है? 65 में टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है जिससे हमारी आंत प्रभावित होती है। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन आपका जीवाणु द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 66 में ऑप्शन देखिए, अधिवृक्क, तिल्ली यानी पलीहा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें आएगा तिल्ली या पलीहा, बी ऑप्शन सही है इसका। और अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? सफ़ेद बाल किसके होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिकाओं में टग वसा, सीबम का क्षय, बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय, बाह्य त्वचा कोशिकाओं का काल प्रभावन, त्वचीय कोशिकाओं की मृत्यु। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है इसमें। 68 हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए, वृत्त भक्षकाणुओं द्वारा मस्तिष्क में, लसिकाणुओं द्वारा थाइमस में, और सी है आरबीसी द्वारा यकृत लीवर में, और डी है बिंबाणुओं द्वारा रक्त में। तो इसमें आपका ऑप्शन हुआ बी, लसिकाणुओं द्वारा थाइमस में। अगला है, झींगे के हृदय में क्या होते हैं? ऑक्सीजनित, ऑप्शन है ऑक्सीजनित रक्त होता है, मिश्रित रक्त होता है, बिल्कुल रक्त नहीं होता है, और वी ऑक्सीजनित रक्त होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑक्सीजनित रक्त होता है। अगला है, निम्न में से किसके रक्त में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है? तो हाइड्रा, इसका ऑप्शन आएगा हाइड्रा। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया था? तो इसमें वास्को डी गामा है, ऑप्शन इसका वास्को डी गामा। क्यों वास्को डी गामा क्यों हुआ इसका ऑप्शन? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। ये इसका डिस्कशन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा है वीओ चिदम्बरम पिल्लई। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले।
देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, इसका डिस्कशन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये इसका वर्णन है। 73 का होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने के द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त द्वारा। डी। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, ह्यूमस कम होती है, अत्यधिक उर्वरक होती है और ज्योतनायन खेती करना आसान होता है। तो इसमें 2, 3, 4 ह्यूमस कम होता है, अत्यधिक उर्वरक होती है, ज्योतनायन की खेती करना आसान होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। जलोढ़ मिट्टी देखो, वर्णन देखो। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, किंतु पोटास एवं चूने की बहुलता होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। अगला है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा पैपा, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। दक्षिण अमेरिका के सवाना क्षेत्र के मैदानों को वेनेजुएला में लानोज, व ब्राज़ील में पैपा व कैंपोस कहते हैं। अगला है, केन किसकी सहायक नदी है? केन किसकी है? यमुना की नदी है सहायक नदी। लैक्टोस, अब इसमें वर्णन देख लो क्षेत्र में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है तथा चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो अब देखो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है तथा इसकी क्या है? चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। केन किसकी है? यमुना की। यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, लेकिन यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा और केन। ये है। 78 लैक्टोस किसमें पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। अगला है, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? 78 देखिए, मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। स्थायी कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं। तो 78 में आएगा ऑप्शन ए, डिटर्जेंट। निम्न में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से। ये ऑप्शन सही है इसका। अगला है, जल चक्र का अभिप्राय किससे है? अत्यधिक जलग्रस्त होने के कारण गंदे हुए क्षेत्रों में जल का वैज्ञानिक प्रबंधन, अपेक्षित रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल की वितरण, अपेक्षित रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल को पुनः चक्रित करने का एक सफल प्रयोग। ये सी ऑप्शन से होना चाहिए इसमें। जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर चलना। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है इसका डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 81। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? तो स्कंदन सहाय। ये ऑप्शन सही है इसमें। जल का कठोरता को सामान्य रूप से किसके द्वारा संदर्भ में मापा जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। सी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है, अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कंपोस्टिंग। अगला है 84। डायनामो किसको परिवर्तित करता है? तो डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला है 85। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्योंकि
समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है, ऑप्शन ये सही है नहीं है। समुद्र जल से अधिक जोड़ होता है, ये गलत बात है। सी है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है, ये ऑप्शन उसका डी करेक्ट है इसमें। अगला है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? कैसी होती है? इसमें अवरक्तकरण होती हैं। अगला है, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? तो क्या होती है? बर्निंग, ये ऑप्शन सही है इसका। अगला है, वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है? तो पोर्ट आएगा इसमें। अगला है, एटीएम किसके लिए संकेताक्षर है? यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है कि ऑप्शन डी सही है इसका। निम्न में से कौन रंगहीन है? तो ऑक्सीजन एक रंगहीन है, रंगहीन, गंधहीन तथा उदासीन गैस है जो क्षारीय पायरोगेलोल पर अधिशोषित हो जाती है। तो कौन सी आएगी इसमें? ऑक्सीजन आएगा ऑप्शन में। रंगहीन, गंधहीन तथा उदासीन गैस है और ये क्षारीय पायरोगेलोल पर अधिशोषित हो जाती है। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? यही सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताना है। एक बी, वे उत्तराखंड में उत्तराकाशी के लोकसभा के लिए चुने गए, ये गलत बात है, बाकी सब सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला है, यह किसने कहा था कि पृथ्वी की अस्तित्व उत्पन्न करने की शक्ति अपेक्षा जन समुदाय की शक्ति अत्यंत अधिक है? तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में होना चाहिए, उड़ीसा का है। देखिए इसका ऑप्शन है, गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। नेक्स्ट है, 94 में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण द्वारा विश्व के बच्चों का कल्याण हेतु कार्य करना है। 95 देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो उस टाइम कौन थे? ये ऑप्शन क्या है? करंट जी का है, तो इसको आपको करंट का अकॉर्डिंग लिखना है। उपन्यासकार सलमान रश्दी को नाइट की पदवी नाइटहुड किसके द्वारा दी गई? तो इसमें आएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अगला है, सोवियत संघ में भारतीय प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो इसमें विजयलक्ष्मी पंडित। अगला है, 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो देखो ये करंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून को हाल ही में, ये करंट का है, वर्ष 2011 की सर्वोत्तम अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन हुआ है, मतलब करंट का है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन क्वेश्चनों में से ही आपके ज़्यादातर आएंगे क्वेश्चन LDC SI एग्ज़ाम 2022 में। अतः इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।